घंटे में पढ़ाएंगे, है ना। सर लाइट। क्लास छूट जाए तो तनी सूचना दे दीजिएगा सर, से तो रेगुलर रहेंगे। तो ये वाला ना सर याद ही नहीं होता हमसे, पढ़ लेते फिर भूल जाते। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। स्टार्ट किया जाए इसको, ठीक है। क्या है पहला जो है कि उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम होगा प्रकाश का जो है कि आपको वर्ण विक्षेपण जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने वाला है। आइए जरा इसको भी देखते हैं, लिखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। गांव पर चले गए थे क्या सर? नहीं नहीं, गांव नहीं गए हुए। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिएगा क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश, जब जो है कि आपको प्रकाश को जब श्वेत प्रकाश को एक जो है कि क्या होता है, एक जो है कि ग्लास से जो है कि आपको व्हाइट जो है कि आपको देखिए, ये जो है कि प्रिज्म मान से। लीजिए इसको जो है कि आपको प्रिज्म मान लीजिए, इसको क्या करते हैं? प्रिज्म जो है कि आपको मान लेते हैं, ठीक ना। प्रिज्म मान लेते हैं। और इस प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट को जब गुजारा जाता है, जब व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म से गुजारा जाता है, इस प्रिज्म के माध्यम से जब इसको आगे भेजता है, तो जब ये प्रिज्म के माध्यम से जब आगे भेजता है तो ये प्रिज्म से टकराने के बाद ये रंगों में, बहुत सारे रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। और विभाजित होने के बाद ये क्या करता है? वर्ण को विक्षेपित करता है, कलरों को जो है कि विक्षेपित करने का प्रयास जो है कि आपको करता है। और इसी घटना का खोज, इसी घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस घटना की खोज की बात करेंगे, इसकी खोज किसने किया था? वर्ण विक्षेपण का खोज खोजा था किसने? खोजा है इसको न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा जो है कि इसको खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? न्यूटन के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। और आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश में कितने जो है कि आपको कलर होते हैं? सूर्य के प्रकाश में, सूर्य 7 के कलर। प्रकाश में जो है कि आपको 7 रंग होते हैं। सन के जो है कि आपको प्रकाश में जो है कि आपको कितना का रंग होता है? रंग की बात करेंगे 7 रंग होता है। और जैसे ही जो है कि इससे प्रिज्म से निकालने के बाद जो है कि आपको ये पढ़ने के बाद सबसे पहला जो कलर निकलता है, इस कलर को क्या कहते हैं? रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड। उसके बाद जो दूसरा निकलता है उसको क्या कहते हैं? दूसरा को ऑरेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरेंज जो है कि आपको कहा जाता है। तीसरा जो निकलता है, तीसरा को क्या कहते हैं? तीसरा को जो है कि हम लोग कहते हैं ग्रीन कहते हैं। क्या? ग्रीन, ठीक ना। और अच्छा चौथा सर, निकलेगा, चौथा को क्या कहेंगे? बोलिए। हमको ये ब्लू पूछना है कहेंगे। कि आप जैसे प्रकाश निकल रहे हैं सूर्य भगवान में तो पीला दिखाई देते हैं, तो आप किसके आधार पर गणना कर रहे हैं कि मतलब ये ऐसे निकलेगा वैसे निकलेगा? ये 7 गो रंगे होता है वर्तमान रूप से जो है कि आपको 7 गो, सन के पास कितना कलर? 7 गो जो है कि आपको रंग होता है। और इसी श्वेत प्रकाश जो उजला रंग होता है, इसको अगर किससे टकरा दिया जाए? प्रिज्म से टकरा दिया जाए, उसके बाद जो है कि विक्षेपित होता है। तो इसी में जो है कि सबसे कम विक्षेपित की बात करेंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पे टकराने के बाद सबसे कम विक्षेपित कौन हो रहा है? लाल रंग का सबसे कम विक्षेपण हो रहा है। और यहीं पे टकराने के बाद सबसे अधिक विक्षेपण की बात करेंगे, यहाँ देखिए किसका सबसे अधिक विक्षेपण हो रहा है? यहाँ पे बैगनी। बैगनी का जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको विक्षेपण हो रहा है ना बैगनी का विक्षेपण। मतलब कि पढ़ने के बाद बैगनी रंग जो है कि टकराने के बाद सबसे ज्यादा जो है कि आपको मुड़ रहा है। अगर सबसे कम मुड़ने की बात करेंगे तो सबसे कम कौन मुड़ रहा है? लाल जो है लाल। कि आपको सबसे कम मुड़ रहा है। आ रहा है बात समझ में? इसी को क्या कहते हैं? हमको इसी घटना को वर्ण विक्षेपण की घटना जो है कि आपको कहते हैं। इसकी खोज न्यूटन के द्वारा किया गया। आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या समझना हम चाह रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्मल एक सूरज है, सूरज को ले लीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक है, उसको ले लिए तो उसकी रोशनी प्रिज्म पर पड़ेगी। सूरज की रोशनी नहीं, सूरज में 7 गो कलर होता है, उसकी रोशनी में जो आता है उसमें 7 गो कलर होता है। यहाँ बोल ठीक रहा है। है कि श्वेत उजला रंग के प्रकाश को प्रिज्म से टकरा दिया जाए। मतलब जो टॉर्च वाला जो प्रकाश होता है उजला रंग का, उसको प्रिज्म से अगर टकराते हैं तब ये घटना कौन सी घटना होगी? तो यही जो है कि आपको वर्ण का विक्षेपण करेगा, 7 रंगों में इसको विभाजित कर देगा। आ रहा है बात समझ में? 7 वर्गों में क्या कर देगा? इसको सनलाइट या विभाजित फिर कर देगा। टॉर्च वाला?
सनलाइट नहीं, यहाँ पे सूरज के पास 7 गो रंग होता है। यहाँ पे व्हाइट लाइट को टकराने पर, व्हाइट WHIT, व्हाइट लाइट को टकराने पर, है ना, व्हाइट लाइट को टकराने पर जो है कि आपको ऐसा घटना होगा, ठीक ना। व्हाइट लाइट को टकराने पर ऐसी घटना जो है कि आपको दिया जाएगा। क्या कि यही जो है कि आपको क्या करेगा, प्रिज्म जो ग्लास होगा यही सबको भी जो है कि आपको क्या करेगा, विक्षेपित जो है कि आपको करके जो है सर कि इसमें अलग अलग जो कितना है कि आपको सतह दिखाएगा। होता है प्रिज्म में? प्रिज्म में जो देख लीजिए कितना कितना सतह इसमें दिख रहा है प्रिज्म में, है ना। ग्लास प्रिज्म में जो है कि 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, एगो 5 पीछे का फेस जो है कि आपको होगा। 5। हाँ, तो 3 1 4, एगो ऊपरी सतह जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है। 5 को कहीं होगा इसमें प्रिज्म में सरफेस, है ना। जी अब जरा समझिएगा, करण बाबू समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, सो बताइए। नहीं आ रहा है तो फिर से समझाएंगे। हमको हाँ हमको ये समझना है ना सर कि मतलब इसमें 7 होता है ना, 7 कलर जो आप बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, 7 कलर आवाज जा होता रही है। है मेरी सर? आवाज आ रहा है, बोलिए। तो 7 कलर होता है तो 7 कलर ठीक है, सातों है तो सातों को आप हाँ, किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं ना, कि पहले लाल होगा, फिर उसके बाद येलो होगा, चाहे जो भी रंग हो, आप किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं? किस आधार पे डिवाइड कर रहे हैं, यही प्रिज्म का जो ग्लास होता है ना, प्रिज्म के ग्लास में जो है कि आपको सफेद रंग की रोशनी अगर मारेंगे ना तो वो 7 रंगों को विभाजित कर देगा। प्रिज्म के पास सूरज के 7 कलर इसके अंदर जो है कि आपको मौजूद ठीक होते है। हैं। और उसके बाद जब देखा जाता है ना तो प्रिज्म जो है कि सबसे ज्यादा जो विच्छेदित करता है, मतलब जिसको सबसे ज्यादा जो है कि आपको विक्षेपित करने का कारण जो है कि आपको कौन बनता है, बैगनी कलर जहां से टकरा रहा है ना उसके अंतिम सिरा से जाकर जो है कि बैगनी निकलता है। और सबसे कम विक्षेपित करने का बात करेंगे तो वो लाल रंग जो है कि आपको कर रहा है। मतलब समझिए क्या बोल रहे हैं, मतलब ये समझिए ये प्रिज्म हुआ, क्या हुआ, ये जो है कि आपको प्रिज्म हुआ, ठीक ना, प्रिज्म का ये ग्लास हुआ। ठीक है। इसमें सभी रंग जो है कि, और यहां से हम इसको कौन सा रंग, सफेद रंग जो है कि आपको दिए, है ना, सफेद रंग जो है कि आपको यहाँ से दिए, ठीक है, दे दिए यहाँ से सफेद रंग। अब सफेद रंग ठीक पड़ने के बाद जो है कि एक सबसे सतह से ज्यादा जो है कि टकराया। आपको, है ना, अच्छा ये समझ सतह से गए। टकराने के बाद ये बाहर निकलेगा, ये रंग जो है क्या होगा, बाहर की तरफ जो है कि आपको निकलेगा। इसी बाहर निकलने में ना सबसे ज्यादा जो है कि आपको विच्छेदित ठीक। जो है कि आपको देखने को मिलेगा किसका, तो सबसे ज्यादा जो है विच्छेदित जो है कि आपको देखने को मिलेगा और ब्लू एक रंग का, तरह जो है से कि इसको इसको देखेंगे क्या तो कहते हैं, वायलेट जो है कि आपको कहा जाता है। वो और सबसे इसमें ठीक है। कम जो है कि इसमें आप विच्छेदित देखने बर्तन को भी होगा मिलेगा ये क्या? किसको, ये रेड को जो है कि आपको देखने को मिलेगा, जिसको लाल कहते हैं। हाँ बोलिए। रेड का। सर इसमें अपवर्तन भी हाँ, होगा, लाइट सर ठीक दो है माध्यम में गुजर सर। रही है ना सर? एक तो तो दो माध्यम में गुजर रही है तो इसका स्पीड ना कम हो जाएगा, इसका जो है कि आपको स्पीड ना कम हो जाएगा। ये जो है कि आपको क्या होता है, ये जो विच्छेदित हो रहा है, मतलब कि सबसे अधिक जो फैल रहा है कौन सा रंग जो है कि आपको सबसे ज्यादा जो है कि आपको बिखर के जो है कि आपको निखर रहा है, ये बात बोल रहा है। सबसे कम जो है कि फैलाव इसका जो होता है अपना जो है कि माध्यम को सबसे कम जो है क्या करता है, चेंज जो कर रहा है वो रेड कर रहा है। और सबसे अधिक का पड़ रहा है यहाँ और निकल रहा है यहाँ से, मतलब ब्लू जो कलर है वो सबसे ज्यादा जो है क्या हो रहा है, विक्षेपण जो है कि इसका हो तो रहा ऊपर है वाला ना। फोटो दिखाइए, हाँ देखिए प्रिज्म ऊपर वाला, वाला। लीजिए फोटो, यही चीज तो है, यही चीज तो ऊपर में भी है। सर शीशे में गया लीजिए देख, सर, और सर अभिलंब से नहीं सर, बाहर भाग गया है साइड में इंटर करके। तो एक तरह से अपवर्तन हुआ, और फिर अलग अलग रंगों का अलग अलग मुड़ना ही विक्षेपण कहलाया, यही ना सर? तो विक्षेपण तो हो ही रहा है इसमें, जब विक्षेपित तो हो ही रहा है, एक जगह पड़ रहा है दूसरी जगह के मुड़ के जो है कि आपको चला जा रहा है ना, विक्षेपित तो हो ही रहा है, ठीक तो है। अपवर्तन का मतलब हुआ कि जहां से गया और वही डायरेक्शन से मुड़ जाएगा, तो जहां से जा रहा है डायरेक्शन से मुड़ रहा है क्या, सबका अलग अलग जो है कि आपको डायरेक्शन हो जा रहा है ना, सबका जो है कि अलग अलग क्या हो रहा है, डायरेक्शन जो है कि आपको हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्यादा की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो है कि आपको किसका हो जाएगा, ब्लू का हो जाएगा, जिसको वायलेट कहते हैं। सबसे कम की बात करेंगे किसका हो जाएगा, रेड का हो जाएगा। और इसी में ना आपको प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा जो है कि आपको वेवलेंथ किसका होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा ये लाल रंग का, लाल रेड। रंग का जो है कि आपको तरंग दैर्घ्य जो है कि सबसे क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है कि आपको होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे किसका होगा, सबसे बैगनी। कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का जो है कि आपको क्या होता है, सबसे कम जो है कि आपको तरंग दैर्घ्य होता है। लेकिन विक्षेपण की बात करेंगे सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन होता है, सर्वाधिक विक्षेपित नहीं, बैगनी हो रहा है। बैगनी। कौन हो रहा है सबसे ज्यादा जो है कि आपको बैगनी हो रहा है। सबसे कम विक्षेपित की बात करेंगे कौन हो रहा है यहाँ पे, रेड। रेड।
रेट जो है कि आपको सबसे कम जो है कि आपको और एक विक्षेपित जो है तरह कि से आपको ये हो रहा है। प्रिज्म का काम है अलग अलग रंगों में विभाजित हाँ, कर अलग अलग देना। रंगों को बिखेर देना है ना, अलग अलग रंगों को जो है कि आपको क्या करना, अलग अलग जो है कि आपको बांट देना, बिखेर देना जो है कि आपको, और है इसमें ना, कौन सा इसका काम। गिलास होता है जो ऐसा काम करता है प्रिज्म में? प्रिज्म का ग्लास होता है ना, प्रिज्म ग्लास होता है। अच्छा, प्रिज्म। प्रिज्म का एक अलग ही ग्लास है आता है प्रिज्म का, ठीक ना। प्रिज्म ग्लास जो आता है वो जो है कि आपको जब 11-12 में रहिएगा ना, तो वहां जो है कि आपको लैब में जो है कि आपको बताएगा प्रिज्म का एक वो अलग ग्लास ही आता है। अब जरा समझिएगा, इसी का ना एक ट्रिक होता है, बेजानी पिनाला होता है ना। जी सर, बेजानी पिनाला जो है कि आपको होता है ना। तो बेजानी पिनाला जो है कि आपको 7 रंगों में अच्छा विबग्योर जो है कि आपको कहते हैं, VIG, है ना, VIB होता है, VIB, है ना। उसके बाद जो होता है आपको GYOR होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो तरंग किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा तरंग जो है कि आपको रेड का हो जाएगा, रेड का हो जाएगा। और सबसे कम तरंग किसका हो जाएगा, सबसे कम तरंग जो है कि आपको किसका, बैगनी का हो जाएगा, किसका, बैगनी का जो है कि आपको हो जाएगा। और सर्वाधिक जो है कि आपको विक्षेपण किसका होगा, सर्वाधिक विक्षेपण जो है कि आपको किसका, बैगनी का हो जाएगा, है ना। सर्वाधिक विक्षेपण क्षेपण जो है कि आपको हो जाएगा, बैगनी सबसे का हो जाएगा। कम और सबसे कम विक्षेपण की तरंग बात करेंगे तो जो है कि आपको किसका हो जाएगा, लाल। सबसे कम जो है कि आपको लाल का हो जाएगा, सबसे कम। इसी में पूछता है कि प्रिज्म से गुजारने के बाद बीच में जो कलर आता है वो कौन सा कलर आता है, तो बीच में देखिए कौन आ रहा है, G4 ग्रीन जो है कि आपको आ रहा है ना। ग्रीन जो है कि आपको बीच में आ रहा है, दिख रहा है। 3 गो इधर से यस छांटिए, 3 गो इधर से छांटिए, बीच में कौन आ रहा है, ग्रीन आ रहा है ना। जी। अब प्राथमिक रंग की बात करेंगे, प्राथमिक रंग 3 गो रंग होता है, कौन कौन रंग होता है प्राथमिक, प्राथमिक रंग, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और जो है कि आपको नीला जो है कि आपको प्राथमिक रंग जो है कि आपको होता है, याद रखिएगा, प्राथमिक रंग जो है कि आपको होता है। और इसी घटना को वर्ण विक्षेपण की घटना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है, और जो है कि आपको सब चीज को क्या करना, फैला देना, जो है कि आपको क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण जो है कि आपको कहलाता है। और इसी वर्ण विक्षेपण में जो है कि आपको इंद्रधनुष भी पढ़ना होगा। इंद्रधनुष आते हैं, इंद्रधनुष पर चर्चा करते हैं। इंद्रधनुष की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कब जो है कि आपको दिखाई देगा इंद्रधनुष, अ, सर जब प्रकाश हो और बारिश का वो मौसम हो, देखिए बादल हो। इंद्रधनुष तब आपको बादल। दिखाई देगा बारिश होने के बाद, जो है कि आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो है कि पानी की बूंदे किस दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में जो है कि आपको पड़ेगी, तो वहीं से जो है क्या होगा, उसमें परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और वर्ण विक्षेपण होगा। ये सब घटनाओं के कारण जो है कि एक क्या होता है, चंद्राकार आकृति बनती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कहा जाता है। रेनबो यही है। क्या क्या होता है जरा देख लीजिएगा, लिख ही देते हैं यहाँ पे। बारिश के उपरांत, बारिश के बाद प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन, कौमा, अपवर्तन, वर्तन, कौमा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौमा, वर्ण विक्षेपण। पूछेगा ये सब घटना के कारण किसका निर्माण होता है, ये सब घटना के कारण जो है कि आपको किसका, इंद्रधनुष का जो है कि आपको निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इंद्रधनुष, रेनबो का जो है कि आपको निर्माण होता है। रेनबो, रेनबो का जो है कि आपको निर्माण होता है, ठीक है। परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये सब घटनाओं के कारण इंद्रधनुष का निर्माण जो है कि आपको होता है। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न एक और पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा कि इंद्रधनुष दोपहर के समय में कहाँ दिखाई देगा, दोपहर के समय में कहाँ दिखाई देगा, दोपहर के समय कहीं नहीं दिखाई देगा। जब सूरज आपके माथा का सिर के ऊपर रहेगा तब जो है कि इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। जब भी इंद्रधनुष दिखाई देगा, सुबह में दिखाई दे सकता है या शाम के समय में जो है कि आपको दिखाई दे सकता है। दोपहर वाले समय में आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा, है ना। लेकिन इंद्रधनुष की बात करेंगे, इंद्रधनुष भी 2 प्रकार का इंद्रधनुष होता है। क्या होता है,
इंद्रधनुष भी दो प्रकार का जो है कि आपको इंद्रधनुष होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। आप जरा समझिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष को समझिएगा। इसको हम लोग पीआर लिख सकते हैं, प्राइमरी जो है कि आपको रेनबो कर सकते हैं। पीआर का मतलब प्राइमरी रेनबो कर सकते हैं। इस प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है कि आपको कितना बार अपवर्तन और कितना परावर्तन होता है बताइए। अपवर्तन एक और बार प्रवर्तन। दो बार जो है कि आपको दो बार क्या होता है, दो बार इसका होता है अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है दो बार, और एक बार क्या होता है, एक बार जो है कि इसका होता है परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन जो कि आपको एक बार होता है ना, एक बार होता है। और ये प्राथमिक इंद्रधनुष है। प्राथमिक इंद्रधनुष से ये भी आपको प्रश्न पूछेगा कितना बार अपवर्तन और कितना बार परावर्तन। और दूसरा प्रश्न क्या आपसे पूछेगा, दूसरा प्रश्न ये आपसे पूछेगा कि इसमें इसमें सबसे ऊपर की सतह में कौन सा रंग और सबसे निचली सतह में कौन सा रंग, सबसे ऊपरी सतह में कौन सा रंग और सबसे निचली सतह में कौन सा रंग, है ना। देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं। प्राथमिक ऊपरी में सतह की लाल। बात करेंगे, ऊपरी में जो है कि आपको कौन सा रंग हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और नीचे में की बात करेंगे, नीचे में सबसे नीचे में कौन हो जाएगा, नीचे में जो है कि आपको हो जाएगा बैगनी जो है आपको हो जाएगा। और याद रखिएगा प्राथमिक रेनबो, पी फॉर प्राथमिक, पी फॉर प्राइमरी और आर फॉर रेनबो। अब प्राथमिक रेनबो में ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला जो है कि आर फॉर रेड भी हो सकता है, ठीक ना। पी आर से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि क्या होगा, ये जो है कि आपको है ना रेड जो है कि आपको होगा। मतलब प्राथमिक जो इंद्रधनुष बनता है उसमें दो बार अपवर्तन होता है और एक बार क्या होता है, एक बार जो है कि आपको परावर्तन होता है, ठीक ना। एक बार क्या होता है, एक बार जो है कि आपको परावर्तन होता है। और ऊपरी सतह पर जो है कि कौन सा कलर बनेगा जब इंद्रधनुष बनेगा, तो ऊपर की तरफ लाल। लाल प्राथमिक वाले में लाल बनेगा और नीचे की तरफ क्या बनेगा, बैगनी। नीचे की तरफ जो है कि आपको बैगनी बनेगा। और बताइएगा जो इंद्रधनुष बनेगा वो सूर्य के दिशा में बनेगा कि सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। विपरीत दिशा में। दिशा सूर्य में। के हमेशा विपरीत दिशा में जो है कि आपको बनने वाला है। प्राथमिक इंद्रधनुष समझ में आ गया होगा, तो द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा द्वितीय इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जरा समझिएगा द्वितीय इंद्रधनुष क्या होगा। ये होगा सेकेंडरी रेनबो होगा, मतलब कि ये जो है कि सेकेंडरी रेनबो होने वाला है द्वितीय इंद्रधनुष में। जरा समझिएगा, इसमें अपवर्तन और परावर्तन की बात करेंगे। दो बार क्या होता है, इसमें दो बार जो है कि अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन जो है कि आपको होता है दो बार होता है। अब दो बार क्या होता है, दो बार इसमें क्या होता है, परावर्तन भी जो है कि आपको क्या होता है, दो बार होता है। बहुत बार ये प्रश्न जो है कि आपको पूछा जा चुका है। जो द्वितीय इंद्रधनुष होता है वो कितना बार अपवर्तन होता है और कितना बार इसमें परावर्तन होता है द्वितीय इंद्रधनुष में, दो बार अपवर्तन, दो बार परावर्तन। दो बार दो बार अपवर्तन। जो है कि इसमें अपवर्तन होता है और दो बार क्या होता है, दो बार इसमें जो है कि आपको परावर्तन भी जो है कि आपको होता है ना। दो बार अपवर्तन की क्रिया होती है और दो बार जो है कि इसमें परावर्तन की क्रिया जो है आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक ना, देखने को मिलेगा। अब जरा समझिए, जो ये इंद्रधनुष जो द्वितीय इंद्रधनुष बनेगा, इसमें ऊपरी रंग की बात करेंगे। ऊपरी रंग कौन सा होगा, इसमें ऊपरी रंग बैगनी। इसमें जो है कि आपको क्या होगा, इसमें ऊपरी रंग जो है कि आपको बैगनी हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। और नीचे की रंग की बात करेंगे, नीचे नीचे की रंग कैसा हो जाएगा, नीचे वाला ये जो है कि लाल। आपको लाल होगा, लाल। लाल होगा या क्या होगा, लाल होगा, ठीक ना। मतलब ये प्राथमिक का उल्टा जो है कि इसका जो है कि आपको रंगों का डायरेक्शन क्या हो जाता है, प्राथमिक का जो है उसका उल्टा जो है कि आपको हो जाता है। और याद रखिएगा जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो ज्यादा टहकार दिखाई देता है, मतलब ज्यादा विजुअल तरीके से दिखाई देगा। किसके मुकाबले में, द्वितीय के इंद्रधनुष के मुकाबले में जो है कि आपको ज्यादा जो है कि विजुअल दिखाई देगा। कौन, प्राथमिक जो है कि आपको ज्यादा दिखाई देता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। ये इंद्रधनुष जाकर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इंद्रधनुष वाला टॉपिक भी जो है कि आपको सर समाप्त होता है। कैसे, सर बता ठीक है, दीजिए ना। ये कैसे बनेगा कैसे जो है कि क्या बोले, कैसे सर होगा, ये द्वितीय इंद्रधनुष बनेगा। पहला में तो सर प्रिज्म के अनुसार वो पानी की बूंद पे हो गया, और दूसरे में
देखिएगा, अब दूसरे की बात करेंगे। प्राथमिक तो आपने बता दिया, प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनेगा। और द्वितीयक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदे आपतित होने वाली सूर्य के किरणों से 2 बार परावर्तन हो जाए। कितना बार परावर्तन हो जाए? 2 बार जो है कि 2 बार। आपको परावर्तन, एक बार होगा और फिर से दोबारा जो है कि आपको परावर्तन हो जाएगा। अपवर्तन भी कितना बार होगा? अपवर्तन भी जो है कि आपको 2 बार हो जाएगा। तो जो है कि आपको ऐसा स्थिति को क्या कहेंगे? ऐसा स्थिति को द्वितीय इंद्रधनुष कहेंगे। और इसमें तो आपको बता दिए, बाहरी सतह पर कैसा रंग, बाहरी पर बैगनी रंग, अंदर पर लाल रंग जो है कि आपको सर होता इसका है ना। डायग्राम दिखाइए, पिक्चर। अच्छा, इसका डायग्राम की बात करेंगे। इसका डायग्राम को पलट दीजिए, यही डायग्राम को पलट दीजिए। ये वाला ब्लू को ले जाइए ऊपर, ये वाला रेड को ले आइए नीचे, बस हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक ना। सर ये ये तो वाला ब्लू क्लियर चल है जाएगा ना सर, ऊपर। वो क्लियर नहीं होगा ना सर। हाँ, वो क्लियर नहीं होगा, मतलब उस पे जो है कि आपको ऐसे भी आपको पता है कि रेड का जो होता है सर तो विजिबिलिटी क्या दो दो होता है, लाइन हो ज्यादा होता जाएगा है। उसका। क्या 2 2 लाइन हो जाएगा मतलब? हाँ सर, 2 बार मतलब परावर्तन होगा तो रेड होगा, फिर रेड, और हर कलर नहीं दो नहीं नहीं दो नहीं, बार ऐसा होगा। नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा जो है कि आपको नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा। 2 बार परावर्तन का मतलब होता है कि एक बार सही से छप नहीं पाया ना, तो उसको दोबारा बार छापने की प्रयास किया गया। और जब दोबारा बार छापने की प्रयास किया गया तो वो सही तरीका से क्या होता है, विजुअल जो है कि आपको नहीं हो पाता है ना। हल्का सा धुंधला टाइप का जो है कि आपको दिखाई पड़ने का काम जो है कि आपको करता है द्वितीयक वाला। ठीक ना, द्वितीयक वाला। सर उसमें भी जो इसी टाइप का डिजाइन बनेगा, यही चंद्रकार। बिल्कुल सेम डिजाइन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सेम बनेगा। इसका रंग जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है कि फैल जाएगा। जो ऊपर में आप लाल देख रहे हैं, ऊपर की जगह ये नीचे में लाल आ जाएगा, और ऊपर में बैगनी जो है कि आपको चला जाएगा। ऐसे भी देखिएगा, जो ऊपर में जैसे ही लाल होगा तो लाल का विजिबिलिटी क्या होगा, विजिबिलिटी जो है कि ज्यादा होगा। लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य ऐसे भी क्या होता है, ज्यादा जो है कि आपको होता है। इसलिए जो है कि आपको अच्छे से दिखाई जो है कि आपको पड़ता है। वही देखिएगा कि आपको अभी जब छत पे चढ़िएगा, बैगनी रंग जो है कि उतना फ्रेश नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन लाल रंग अगर 3 किलोमीटर दूर भी है, अगर वो हल्का सा भी ब्लिंक कर रहा है ना, तो आपके जो है कि आपको आंखों पे जो है कि आपको तेजी से दिखाई देगा, है ना। ये जो है कि आपको होता है तरंग दैर्घ्य के कारण जो है कि आपको होता है। ठीक है। तो सर ये देखेंगे तो पहचान जाएंगे प्राथमिक है कि हाँ द्वितीय। बिल्कुल, प्राथमिक है कि द्वितीयक है। अगर धुंधला दिखे तो द्वितीयक, अगर प्राथमिक है तो अगर टहकार और दिखेगा, उल्टा भी है सर ना। होगा इसमें, लाइट। हाँ, उल्टा कैसे होगा? क्या उल्टा सर होगा? रेड वाला नीचे हो जाएगा, बैगनी वाला ऊपर हो हाँ, जाएगा। रेड वाला नीचे हो जाएगा। कलर जो है कि आपको हाँ डायरेक्शन जो है सर, कि कलर का चेंज हो जाएगा, है ना। कलर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। और याद रखिएगा, कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि ये जो इंद्रधनुष होता है, इसमें बीच का रंग कैसा होता है, या प्राथमिक हो या ग्रे। द्वितीयक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें जो है कि आपको क्या होता है, ग्रीन जो है कि आपको बीच में होगा, या प्राथमिक हो या द्वितीयक हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्या है कि दोनों के कॉमन में कौन बैठा है, दोनों के कॉमन में जो है कि आपको ग्रीन ही ग्रे। बैठा है। अगर रेड वाला को अगर हम मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हो गया रेड, हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना ऑरेंज। उसके बाद देखिएगा, यस सर। उसके बाद कौन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, है ना, येलो फिर हो से जाएगा। और ग्रे। चौथा पे ग्रीन है तो ग्रीन की ग्रीन ही जो है कि आपको रहेगा। ये कभी ब्लू। चेंज होगा? ये कभी नहीं ग्रीन सर। चेंज नहीं होगा। ये हमेशा जो है कि इसका स्थान जो है क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है। चाहे ये प्रिज्म में रहे, चाहे ये फर्स्ट रेनबो में रहे, या सेकंड रेनबो में रहे, लेकिन ये हमेशा जो है कि आपको क्या होगा, एक स्थान पे अपना जो है कि बैठा रहेगा। ये कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं सर हुआ? साबुन का बुलबुला और ये सीडी जो कैसेट आता है, उसमें भी हाँ, उस पे भी सादे आगे कलर चलते दिखता हैं, है। अभी आगे चलते हैं, उसमें भी दिखेगा। उसमें भी जो है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है कि आपको दिखने वाला है। अभी आगे उसी पे चर्चा चर्चा करने ही सर वाले वो हैं हम लोग, प्रिज्म का है ना। बना होता है कैसेट क्या? प्रिज्म का बना नहीं होता है, प्रिज्म का जो है कि आपको नहीं बना होता। प्रिज्म का बनेगा तो कैसे चलेगा, प्रिज्म का नहीं बना होता, है ना। वो जो है कि एक टाइप का ग्लास होता है, जो प्रिज्म की भांति जो है कि क्या करता है, काम जो है कि आपको दिखता करता है। है ना, काम जो है कि आपको करता है। अब आगे आते हैं, रेनबो तक तो हो गया यहाँ तक। अब आइए आगे, प्रकाश का जो है कि प्रकीर्णन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, आइए मिटाए इसको, कोई दिक्कत नहीं ना अब। नहीं सर। चलो। सर ये लाइट जो नीचे है, किस चीज का है? अर्थ के नीचे। अच्छा, ये जो है कि आपको वही है, प्रकीर्णन का जो है कि आपको समझाएंगे, तब वहां जो है कि आपको लगाएंगे, है ना। आइए, ये देखिएगा, प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होगा।
क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाता है, फैल जाता है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन क्या मतलब होता है, फैल जाता है। अब जरा समझिएगा, जब सूर्य की प्रकाश, जब सूर्य की प्रकाश धूल कण के कारण सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, इसी घटना को क्या कहा जाता है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। मतलब देखिएगा, सूर्य यहाँ है, सूर्य का प्रकाश जैसे ही पृथ्वी पर आ रहा है, पृथ्वी पर जो धूल कण है, धूल कण है क्या हो रहे हैं, सभी दिशाओं में क्या हो जा रहे हैं, फैल जा रहे हैं, सभी दिशाओं में फैल जा रहे हैं। और इसी घटना को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इस घटना को किसके नाम से, प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकाश के का प्रकीर्णन गिरना। के नाम से जो है कि आपको नाम से जानते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन जो है कि आपको धूल कण का क्या हो जाना, फैल जाना, यही प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन जो है कि आपको कहलाता है। और इसी के कारण आप देखते होंगे प्रकीर्णन का ही उदाहरण क्या होता है, स्कैटरिंग का ही उदाहरण होता है आकाश का नीला दिखाई देना। क्या होता है, आकाश का, है ना, आकाश का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना इसी के कारण होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में होता है, सूर्य के उगते और डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्य के उगते, उगते और डूबते समय, डूबता समय सूर्य का कैसा दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल लाल दिखाई, दिखाई तो तरंग दैर्घ्य देना। अधिक होता है, ये भी कारण है ना सूर्य वाला। क्या है, तरंग दैर्घ्य से क्या मतलब, सूर्य का लाल दिखाई देना, तरंग दैर्घ्य से क्या मतलब है उसमें, है ना, वो जो है कि और फिर प्रकीर्णन की घटना। मौसम ऐसे में तरंग दैर्घ्य है, उसमें सूर्य मौसम में में तो सब सातों कलर जो है कि आपको विद्यमान है ही, और उसमें जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको लाल, लाल का जो है कि आपको क्या होता है, लाल का जो है तरंग कि आपको दैर्घ्य तरंग अधिक दैर्घ्य होता सबसे है। अधिक होता है। वैसा तर्क, जी, लेकिन वैसा सवाल नहीं पूछता है, ये पूछेगा कि सूर्य का जो है कि आपको उगते समय और डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना किसके कारण होता है, तो ये तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन के ऑप्शन में कारण। रहते हुए भी जो है कि वो सही नहीं होगा, प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको होगा। ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, समुद्री जो है कि आपको पानी का क्या दिखाई देना, समुद्री पानी का, समुद्री पानी का लाल, नीला दिखाई देना, नीला दिखाई जो है कि आपको देना, ये भी जो है कि किसका कारण होता है, ये भी जो है कि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको होता है। ठीक ना, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको होता है। ठीक है, ये सब जो है कि कुछ एग्जाम्पल आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उगते समय लाल और डूबते समय लाल दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण। और उसके बाद जो है कि आपको क्या, समुद्री पानी का नीला दिखाई देना, ये भी जो है कि प्रकीर्णन के कारण जो है कि ऐसी घटना होती है। अगला सुनिएगा, सर कुछ रिफ्लेक्शन भी इसमें काम करता है ना, कुछ कुछ ऐसे क्या आंसर तो रिफ्लेक्शन, सही है लेकिन सर जैसे आसमान सर नीला दिखाई दे रहा है क्योंकि पानी की अधिकता है। और ऐसा नहीं है, धूल कण के कारण जो है कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, फैल जाता है। फैलने के बाद जो है कि पूरा बिखरने के बाद जो है कि कलर जो है कि आपको बताता है ना। और रिफ्लेक्शन जो है कि आपको होता है, जिसके कारण जो है कि आपको पानी यहाँ पे है और पानी का रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्ट के कारण जो है कि आपको हल्का सा क्या दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। वो नीला, भी जो है कि आपका बात और फिर बिल्कुल सही है। पृथ्वी का भी ठीक। नीला दिखाई देता है। और सर अब पृथ्वी के पृथ्वी पर पास जो नीला दिखाई आकाश देना है, का है कि पृथ्वी पर क्या है, सबसे ज्यादा जो है कि आपको जल है ना। और जी, जल पर जैसे ही जो है कि सूरज की प्रकाश पड़ेगी तो क्या होगा, सूरज की रिफ्लेक्ट करेगा तो जो है कि आपको नीला दिखाई देगा। आगे चलते हैं, प्रकाश का विवर्तन पे बात करते हैं। प्रकाश का विवर्तन, सर लेकिन पानी का तो कोई कलर नहीं होता है, कलर लिस्ट, फिर भी सर तो नीला। वही ना, धूले कण के कारण जो है कि आपको नीला दिखाई देगा। इसी घटना को ना हम लोग कह दिए हैं, इसी घटना को ना प्रकीर्णन कह दिए हैं। नीला तो आपको कलर तो नहीं होता है, पानी तो सफेद रंग का होता है, लेकिन नीला दिखाई देता है धूल कण के कारण जो है कि आपको जो जो पड़ती है सूरज की रोशनी, इसका धूल कण जो है कि एक्टिव हो जाता है, और उसी धूल कण के कारण जो है कि ये नीला जो है कि सर आपको दिखाई नीला ही देने क्यों लगता सर, इसमें तो 7 कलर है, फिर नीला ही क्यों? है। नीला की तरह ये जो है कि व्यवहार करता है ना। आप उतना अंदर तक तो नहीं जान रहे कि नीला ही क्यों जो है कि आपको दिखाई पड़ता है ना। तो देखना पड़ेगा क्यों ही जो है कि उसका नीला कारण। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन का इंग्लिश होता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब समझिएगा, देखिएगा, एक है, ये है दीवार का या एक कागज का टुकड़ा या कार्टून का टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक ना।
और इस कार्टून के टुकड़े में एक छोटा सा होल करते हैं, और ये होल करने के बाद एक जो है कि आपको क्या लेते हैं, एक जो है कि ले लीजिए ये टॉर्च ले लीजिए, ठीक ना, एक टॉर्च जो है कि आपको ले लीजिए, और इस टॉर्च को लेने के बाद यहाँ से जो है कि आपको रोशनी को भेजिए, ठीक है। रोशनी के भेजने के बाद जो है कि इस वाले में जो है कि घुसने के बाद यहाँ से तो निकलेगा नहीं, इससे तो ठोस है। यहाँ से निकलने के बाद ये थोड़ा सा अपना जो डायरेक्शन होना चाहिए, ये डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में न जाकर क्या होता है, ये मूवमेंट जो है कि हल्का नीचे की तरफ जो है कि आपको डायरेक्शन में कट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को जो है कि हम लोग कहते हैं विवर्तन कहते हैं, है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जरा सुनिएगा, जब जब प्रकाश लाइट अत्यंत सूक्ष्म छिद्र, है ना, एकदम छोटा छोटा जो है कि आपको छिद्र से होकर गुजारा जाता है, तब वो किनारे से थोड़ा जो है कि क्या हो जाता है, विचलित जो है कि आपको हो जाता है, किनारे से जहां से निकलना चाहिए वहां से ना निकलकर थोड़ा सा क्या हो जाए, उसका डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाती है, और इसी घटना में जो है कि आपको मार्ग बदल देता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में? सर इसको कुछ व्यतिकरण और भी भी जो बता बोलते दीजिएगा हैं? था, क्या? एगो व्यतिकरण भी यही बता दीजिएगा तो। हाँ, तो व्यतिकरण आगे चल रहा है, इसके बाद जो है कि व्यतिकरण जो है कि आपको बात करेंगे, इसके जस्ट बाद जो है कि आपको व्यतिकरण की बात करें। मतलब कहने का मतलब है सूरज की प्रकाश ये छोटी जो है कि छिद्र से ये सामने आनी चाहिए ना, ये सामने आनी चाहिए ना, तो ये सामने ना आकर ये अपने डायरेक्शन को क्या करता है, थोड़ा सा मूवमेंट करके जो है कि तिरछी जो है कि डायरेक्शन में जो है कि विचलित हो जाता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को जो है कि आपको विवर्तन कहा जाता है ना, विवर्तन जो है कि आपको कहा जाता है। और इसी में जो है कि आपको अब आगे बात करेंगे किसका, तो प्रकाश का व्यतिकरण का बात करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का बात कर लेते हैं। आइए जरा उसको भी देख ही लेते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का क्या बोल रहे हैं, नहीं आवाज आ रहा है? विवर्तन का एग्जांपल को आवाजें नहीं आ रहा, कहाँ से बोल रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। क्या आवाज आएगा तब ना कुछ बोलेंगे। बाप रे बाप, मैम थोड़ा लाउड बोलिए। आप लोग को कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा, प्रकाश का विवर्तन का उदाहरण पूछ रहे हैं। अच्छा, प्रकाश का विवर्तन का उदाहरण है, ठीक ना, जरा सुनिएगा। प्रकाश का विवर्तन का उदाहरण है, एगो आपका ये जो है कि रूम का खिड़की है, ठीक ना, आ खिड़की किसका है, कांच का है, आ एगो कांच का हल्का सा होल जो है कि आपको टूटा हुआ है, हल्का होल हो चुका है, उस होल को जरा देखिएगा, उस होल में जहाँ जो रोशनी आएगा ना, तो वो सीधी दिशा में ना पड़ के जो है कि उसका डायरेक्शन ना हल्का सा जो है कि आपको मूवमेंट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो जाकर देखिएगा, सूरज की रोशनी आनी चाहिए, है ना, लाइट जो है कि आपको पहुंचनी चाहिए, या अंधेरा में उसको टॉर्च जलाकर जो है कि अच्छा, अंदर की जब तरफ जो है कि आता आपको है ना देखिएगा। सर, तो ये लाइट कई कलर में, 7 कलर में दिखाई देता है छिद्र कैसे से जब 7 कलर में आता है। दिखाई देगा? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई घटना, यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ पे ऐसा घटना कैसे हो जाएगा, यहाँ छिद्र से गुजार रहे हैं तो यहाँ घर 7 वगैरह में सर ये कुछ कहलाता है सर, याद नहीं आ रहा है। कैसे जो है कि आपको 7 कलर में हो जाएगा? कोई टिंडल नियम प्रभाव, था अच्छा सर। आज सुनिएगा, हाँ सर, टिंडल प्रभाव के कारण जो है ना, वही। सुनिएगा, टिंडल प्रभाव के कारण जो आपको सूरज की रोशनी आएगी ना, तो घर के अंदर जो धूल कण उड़ रहे होंगे ना, वो आपको कणिका के रूप में जो है कि आपको दिखाई देंगे, धूल कण जो है कि आपको दिखाई देंगे, वही जो है कि आपको क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है, जो धूल कण आपको दिखाई पड़ता है इसमें, ठीक ना। एक छोटी सी रोशनी जो है कि या जो है कि आपको नहीं, सभी कलर में नहीं होता है, सभी कलर में कतई नहीं होता है। या टॉर्च को ले जाइएगा, अभी रात्रि का समय है ना, टॉर्च को ले जाके आसमान की तरफ जो है कि जलाइएगा, और जलाइएगा टॉर्च, जहाँ की रोशनी शुरुआत होती है वहां पे देखिएगा धूल कण उड़ते हुए आपको दिखाई देगा। ये टिंडल प्रभाव के कारण जो है कि आपको होता है, किसके कारण, टिंडल प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। आइए प्रकाश का व्यतिकरण पे चर्चा कर लेते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जरा समझिएगा। जब समान आवृत्ति और आयाम के दो जो है कि समान दिशाओं में जो है कि आगे जो है कि बढ़ती है, जब जो है कि क्या बोल रहा है, समान आवृत्ति हो और समान आयाम हो, और दोनों एक ही दिशा में जब आगे की ओर बढ़ती है,
तो उनका जो है कि अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश का क्या होता है, तीव्रता अधिक, तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, शून्य पाई जाती है। और इसी घटना को व्यतिकरण के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। समझ में नहीं आया होगा, अब जरा समझाते हैं, जरा समझिएगा। ये देखिएगा, ये तो पहले आप समझ आप रहे होंगे ना, आयाम बता दीजिए। ये देखिएगा, इसको समझ रहे हैं ना, क्या मिट जा रहा है, जी सर, तरंग। है ना। ये जो है कि आपको क्या है, ये देखिएगा, ये एक ही दिशा में जो है कि आपको जा रही है, एक समान दिशा में क्या हो रहा है, आवृत्ति और आयाम दोनों जो है कि आपको जा रहा है, क्या जा रहा है, आवृत्ति भी जा रहा है और इसका आयाम भी जा रहा है। आवृत्ति और इसको जो है कि इस यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। लेंथ किसको, बोलते हैं। हाँ, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको जाना जाता है। सर और क्या बोल रहा आवृत्ति है और जरा समझ, आयाम किसको बोलेंगे इसमें? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यहां से जो उठा, ये जो है कि आपको उठ के यहाँ गया, है ना, अब फिर यहाँ से जो है कि आपको उठा, ये जो है कि आपको उठ के यहाँ गया, इसको क्या कहेंगे, आवृत्ति जो है कि आपको कहेंगे, है ना, आवृत्ति जो और है कि आपको आयाम? कहेंगे। आयाम जो है कि यहाँ से एम्पलीट्यूड जो है कि आपको उठ के यहाँ देखेगा, यहाँ से कुछ यहाँ उठा, फिर यहाँ से कुछ यहाँ उठा, फिर यहाँ उठा, फिर इसे डाउन होते हुए जो है कि आपको कहाँ तक, यहाँ तक आते आते फिर शून्य हो जाएगा। फिर जो है कि आपको निगेटिव डायरेक्शन में, फिर यहाँ से जो है कि आपको यहाँ उठने की जो है कि प्रकृति जो है कि आपको चलाएगी, है ना। अब जरा समझिएगा, जी। इसी में जो है कि आपको क्या होता है, जरा इस एग्जांपल को देखिएगा। ये जो है कि आपको प्लेन हो गया, यहाँ पे जो है कि आपको सरफेस खींच दी ये वाला, ठीक ना, ये वाला खींच दिए। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है कि एफ क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है कि आपको सबसे इसका अधिक तो होगा। सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। अगर इसी एंगल को एक और बना देते हैं, अब देखिए, अब ई अपने तरफ खींचेगा और ई अपने तरफ खींचेगा, तो एफ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बराबर 0 हो जाएगा। ये अपने तरफ जितना ये खींच रहा है उतना ही कण ये अपने तरफ जो है कि आपको खींच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कि आपको लगने वाला जो है कि आपको क्या हो जाएगा, तो ये जो है कि आपको 0 हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा, है ना। इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर जो है कि प्रकाश की जो है कि तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य जो है कि आपको हो जाएगी। क्या है कि एक ऊपर से भी खींच रहा है और एक नीचे से भी खींच रहा है, मतलब दोनों इक्वल हो गया, 0 हो गया। और ऐसे जो है कि आपको व्यतिकरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विनाशी व्यतिकरण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और एक होता है समपोषी व्यतिकरण। समपोषी क्या होता है जरा समझिएगा। समपोषी जो है कि एक ही दिशा में पहला जो है कि आपको खींच रहा है ये, तो इसका कुछ ना कुछ तो होगा, होगा ना, इसका कुछ ना कुछ। जी। और एक जो है कि इसी के ऊपर में जो है कि एक और बना देते हैं, ये भी अपने तरफ जो है कि खींचेगा, है ना, तो ये भी अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे एफ का मान क्या होगा, एफ का मान जो है कि आपको सर्वाधिक जो है कि आपको होने वाला होगा। आज सर्वाधिक जैसे ही होगा वैसे ही इसको हम लोग क्या नाम से जाएंगे, समपोषी व्यतिकरण के जो है कि आपको नाम से जानेंगे। इस वाले एग्जाम्पल को जो है कि आपको जानेंगे, है ना। जैसे देखिएगा, पानी का जो है कि आपको पानी में एगो और एक दूगो दोनों जो है कि आपको एगो पत्थर को जो है कि फेंकेगा। अब पत्थर को फेंकेगा तो क्या होगा, इसमें जो है कि एक सर्कल टाइप का कंपन होगा, होगा कि नहीं होगा। इधर भी जो है कि आपको कंपन होगा, होगा कि नहीं होगा। आई कंपन होगा तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को टकराएगा ना, तो कहीं जो है कि आपको क्या होगा, जब टकराएगा दोनों एक दूसरे से तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे जो है कि एफ बराबर 0 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं तो इसको जो है कि आपको हाई भी तो रहेगा, है ना, जहां से उठेगा वहां से तो हाई भी तो रहेगा। तो यही जो है कि आपको होता है, इसका डिफिनीशन यही होता है, जब समान आवृत्ति और आयाम, है ना, दो जो है कि तरंगों के समान दिशाओं में आगे बढ़ते हैं, दो तरंगों के समान दिशाओं में आगे बढ़ती है, तब उनके अध्यारोपण के माध्यम में कुछ जो है कि बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे न्यूनतम भी हो सकता है या शून्य भी जो है कि आपको हो सकता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं, है ना, जानते हैं। जैसे इसी में जो है कि आपको देखिएगा, जल के सतह पर क्या कर देता है, जल के सतह पर हम लोग एक बूंद जो है कि आपको तेल गिरा देंगे, है ना, तेल गिरा देंगे, तब जो है कि आपको तेल गिराएंगे ना, तो अंधेरा में कोई नहीं प्रभाव होगा। अब समझिएगा, यहाँ एक बकेट ले लीजिए, है ना, बकेट ले लीजिए, बकेट है, इसमें जल जो है कि आपको भरा हुआ है, ठीक ना, जल भरा हुआ है। अंधेरा में इसमें तेल गिराइएगा तो ये व्यतिकरण का सिद्धांत पे काम करेगा। व्यतिकरण का सिद्धांत तभी काम करेगा, या कोई भी सिद्धांत तभी काम करेगा जब इस पर लाइट आएगा, तभी काम करेगा,
है ना। मतलब ये सूरज की प्रकाश जब इस पे पड़ेगी ना, तो ये क्या होगा, तेल जो है कि अपने चारों दिशाओं में क्या होगा, फैला हुआ जो है कि आपको रहेगा, और फैला हुआ रहेगा उसके बाद क्या होगा, तेल जो है कि आपको क्या दिखाई देगा, पानी रंगीन जो है कि पीछे आपको दिखाई, रंगीन जो है कि आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। वैसे ही होता है किसके केस में, वैसे ही होता है साबुन के केस में। साबुन का बुलबुला जब नहाते हैं तो देखते हैं कुछ भी नहीं रहता है ना, क्या कि साबुन जो है कि आपको क्या होता है, लाइट पड़ने के बाद जब इसका बुलबुला बनता है, तो बुलबुला जब बनता है तो इस पर लाइट जब पड़ता है तो ये भी क्या कर देता है, व्यतिकरण का जो है कि एग्जाम्पल लेके इसको बुलबुले को क्या बना देता है, रंगीन जो है कि आपको बना देता है। क्या बना देता है, रंगीन जो है कि आपको बना देता है। और यही देखिएगा, यही जो है कि आपको क्या हुआ, ये देखिएगा वाटर वाला, ये है एग्जाम्पल जो आपको व्यतिकरण में आपको बताया है। अभी जो है कि आपको यहाँ देखिएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं तो हाई होगा, और एक दूसरे से जब जब जाकर मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो ये लो जाकर होगा, अंतिम स्थान पे जो है कि आपको होगा। जैसे देखिएगा ये 7 रंगों में क्या हो जा रहा है, विभक्त हो जा रहा है। यहाँ पे सीडी कैसेट में जो है कि आपको देखिएगा तो ये क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ जो है कि आपको क्या हो जाता है, लाइट का जो है कि आपको एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है। अगला इसी में आएगा, मानव नेत्र आएगा, ठीक ना, मानव नेत्र जो है कि आपको आएगा। आइए मानव नेत्र पे चलते हैं। टिंडल प्रभाव क्या प्रकीर्णन पे काम टिंडल करेगा? प्रभाव जो है, टिंडल प्रभाव जो है बताया ना कि प्रकीर्णन पे जो है कि आपको काम करने वाला है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें जो है कि आपको जो उड़ता हुआ धूल कण होगा, ये जो है कि आपको वायुमंडल का उड़ता हुआ धूल कण जो है कि आपको दिखाई पड़ने वाला है टिंडल प्रभाव में, है ना। टिंडल प्रभाव में जो है कि आपको दिखाई पड़ने वाला है। अब आइएगा आंखों के मानव नेत्र पे आते हैं। मानव नेत्र फोटो लगाए ही होंगे, ठीक ना, फोटो लगा होगा। मानव नेत्र को देख लीजिएगा। मानव नेत्र एक्चुअल रूप से पढ़ना कहाँ है, पढ़ना है आपको बायोलॉजी में, लेकिन यहाँ भी आया है तो थोड़ा सा बता ही देते हैं, बातों को रखते हुए आगे चलते हैं, ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिएगा एनाटॉमी है, ह्यूमन आइज का जो है कि आपको एनाटॉमी है, ठीक ना। एनाटॉमी इसको जरा छोड़िए, पहले इसको देखिएगा। ये आंखों में जो है कि आगे वाला फेस है, ये आंख जो हम लोग देखते हैं आमने सामने वाला, ये जो है कि आपको फेस, जरा समझिएगा। ये जो है कि आपका जो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये ब्लैक वाला जो भाग दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस ब्लैक वाले भाग को, हाँ कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया गलत हो गया, क्या कहते हैं, प्यूपिल सर, प्यूपिल। प्यूपिल इसके अंदर में न रहता है, इसके अंदर में न रहता है, ये पेपुल होता है। देखिएगा आइरिस सर, सुनिएगा, आइरिस। आइरिस होगा तब। हाँ देखिएगा सर, आइरिस होगा। ये जो है ना, ये जो होगा ये क्या होगा, ये जो होगा ये होगा पुपिल होगा। क्या होगा, पुपिल जो है कि आपको होगा। और इसके अंदर जो कलर को डिसाइड करता है, ये जो कलर को डिसाइड करता है, इसका नीला, है ना, का ब्राउन और एगो ब्लैक, ये 3 गो कलर पर होता है। इसमें लगा कौन कौन भी होता लेता है अलग है से। ना। ए कहाँ से ये अलग से लग जाएगा, हाँ सर, वो सर एक्टिंग वगैरह होता है ना सर, नागिन वगैरह जो बनती है। तो अच्छा तो लेंस कहीं अलग, लगाते हैं, अलग से कहीं लेंस चिपका लगाते लिया हैं। होता है ना। हाँ सर, अलग अलग कलर में आता है। अच्छा अलग से कहीं चिपका लेता होगा तब, है ना, तब वो हो सकता है अलग से, है ना, अलग से चिपकाता होगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, सबसे इसमें जो अंदर वाला जो डार्क भाग होता है, जिसका रंग काला होता है, उसको लोग पिपुल कहते हैं। ये सबके आंखों में बराबर होता है, ठीक ना, सबके आंखों में बराबर होता है। इसमें कोनो का काला के बदला में कोनो का भूरा, कोनो का नीला नहीं होगा, ठीक ना, सबका काला ही होगा। लेकिन जो इसका जो ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हैं हम, जो एक किए हैं कलर वो नहीं, इसके अलावा जो ब्लैक वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आइरिस। आइरिस कहते हैं। और आइरिस जो है कि आपको क्या करता है, आइरिस जो है कि आपको आंखों का रंग को प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, आइरिस, आंखों के रंग को जो है कि आपको आइरिस प्रदान करता है, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, आंखों के रंग को आइरिस जो है कि आपको प्रदान करता है। और आइरिस की बात करेंगे, आइरिस 3 टाइप का होता है, 3 गो कलर होता है आइरिस का। एक होता है काला जो हम लोग का होगा, दूसरा होता है भूरा, और तीसरा क्या होता है, नीला। क्या होता है, नीला होता है। नीला आंख वाला को कोनो को देखे आप, हाँ देखिए सर, बहुत क्या कम सर, होता है, रेयर में होता है। तो लाल भी होता है ना। ऐसे लाल उल नहीं होता, तीनों को बोले, चौथा होवे नहीं करता था, कहें लाल पियर हरियर बता रहे हैं, ये सब लाल पियर के चक्कर में नहीं पड़ना, विदेशी लोग ठीक का है। होता है सर। और एक ये हाँ ये ज्यादा जो है कि नीला यूरोप वाला। वासियों का जो है कि देखिएगा ना, यूरोप वासियों का देखिएगा तो ज्यादा नीला जो है कि आपको दिखाई देगा, ठीक ना, यूरोप के लोगों का, है ना। लेकिन भारत में बात करेंगे, भारत में आपको ऐश्वर्या राय का जाइएगा, काला। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का, है ना,
ऐश्वर्या राय का देखिए जाइएगा, उसका भी नीला है। कैसा है? नीला है। जबकि नीला भूरा या तो आपको भूरा बहुत सर? सारा जो है कि आपको दिखा। नीला, नीला ऐश्वर्या राय का कैसा है? नीला है। ठीक ना? नीला है। ठीक ना? भूरा तो आपको हर एक 10 गो 20 गो आदमी में से 1 आदमी को दिख जाएगा भूरा वाला। काला तो जो है कि ढड़ेक्के है, जिसका हद हिसाब नहीं है। हमारा आपका सबका कैसा है? काला ही है। काला एक पैनल काला। में बैठे होंगे, इसमें से किन्हीं को जो है कि भूरा होगा ही, 18 लोग हैं तो, है ना? चलते हैं, सुनिएगा। तो आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम होता है रंग को प्रदान करना, आंखों के रंग को प्रदान जो है कि आपको करता है कौन? आइरिस जो है कि आपको करता है ना? रंग बताता है। ये 3 रंग का होता है, एक काला, दूसरा नीला और तीसरा कैसा? भूरा जो है कि आपको होता है। और बात समझिएगा, ये जो आंख देख रहे हैं, ये आंख किस लेंस की भांति काम करता है? ये आंख उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की भांति जो है कि आपको काम करता है। कौन करता है? आंख जो है कि आपको उत्तल लेंस की भांति जो है कि आपको काम करता है। अब जरा समझिएगा, आंख आंख तो ये हो गया। ये आइरिस की बात कर रहे थे। आइरिस जो है कि आपको आंखों का रंग प्रदान करता है तथा आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? प्रकाश की मात्रा कंट्रोल को करता नियंत्रित है। करता है ना? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जो आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए, कभी कभी देखते हैं बाइक चलाइएगा, स्कूटर चलाइएगा, स्कूटी चलाइएगा, तो एकाएक अगर आंखवा पर रोशनी पड़ जाएगा तो आंख जो है कि एकाएक क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। मतलब वो आइरिस जो है कि उसको बंद कर लेता है। कितना भेजना है उतना ही जो है कि आपको भेजता है। उसके बाद आंखों को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है, जो है कि आपको कर देता है। ठीक ना? तो ये ढक आंखों लेता को है ना अंदर में, प्यूपिल हाँ को ना, वो। आंखों को अंदर में जो है कि जाने वाले रोशनी को नियंत्रण करने का काम किसका होता है? नियंत्रण करने का काम जो है कि आपको किसका होता है? आइरिस का होता है। और अधिक तीव्रता पड़ने पर, है ना, प्रकाश की तीव्रता पड़ने पर क्या हो जाता है? ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ के जो है कि आपको सट जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा? सट जो है जाने का काम जो है कि आपको करता है। और इसके मध्य में देखिएगा, इस मध्य में क्या है? इसको क्या लिखे हैं नाम? इसका क्या बताएं? जो पेंट प्यूपिल। किए हुए इसके मध्य में पुपिल कहते हैं। ये आइरिस के बीचों बीच सेंटर में होता है। जरा देखिए तो, ये आइरिस के सेंटर में दिख रहा है क्या पीपुल? यस यस पुपिल सर। ये सेंटर में होता है। ये बीचों बीच में जो है कि आपको होता है पीपुल होता है। ठीक ना? और इसका रंग हमेशा काला ही होगा। किसी भी आंख वाले कलर को देखिएगा, इसमें जो है कि हर एक का रंग कैसा होगा? काला ही जो है कि आपको होता है। और इसी पीपुल के माध्यम से आंखों में क्या होता है? आंखों में हमारी रोशनी जो है कि प्रवेश करती है ना? प्रकाश। आंखों में क्या होता है? रोशनी जो है कि हमारे आंखों में क्या होती है? प्रवेश करती है। उसके बाद ये सफेद वाला भाग जो दिख रहा होगा आंख का, दिख रहा है ये सफेद वाला भाग आंखों में? यस बताइए ना, ये वाला सफेद नहीं दिख रहा है आप लोग को? इसको कहते हैं स्क्लेरा, कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा जो है कि आपको कहते हैं, है ना? यही जो क्या होता है? स्क्लेरा जो है कि आपको होता है, जो आंखों का सफेद भाग जो होता है स्क्लेरा होता है। और यही स्क्लेरा में जब चोट लग जाएगा तो आंखों का क्या हो जाएगा? सूज जाएगा, लाल हो जाएगा। और इसी लाल होने के कारण जो है कि इसको क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा जो है कि आपको कहा जाता है। कोई दिक्कत? आंखों का सूज जाना या लाल हो जाना, ये कि जो है कि आंखों का कौन सा भाग को जो है कि आपको बताता है? तो कंजक्टिवा को जो है कि आपको बताता है ना? ये जो है कि आपको लाल या सूज जाता है तो कंजक्टिवा जो है कि आपको हो जाएगा। ये आपका फ्रंट जो है कि आपको हिस्सा है ना? ये क्या है? फ्रंट हिस्सा है। ठीक ना? ये फ्रंट हिस्सा हो गया। अब आते हैं आंखों के साइड से, जरा देखते हैं। अब जरा नाम हम देते हैं 1 2 3 4। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन आंख में ही ना होता है सर? नहीं है ना? सेल डिवीजन सबसे अधिक किसमें? लीवर में। कहाँ पे? लीवर में सबसे अधिक। ठीक ना? लीवर में सबसे अधिक होगा। चलिए आंखों को हम बताते हैं। हम संख्या लिखते हैं, आपको बताना है कि क्या है नहीं है। ठीक ना? हम लिखते हैं, बताइएगा। यस सर। चलिएगा, इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 3, इसको लिखते हैं 2, है ना? 2 बताइए। प्यूपिल। बताइए पहला एक क्या है? एक क्या है? स्क्लेरा है। 3 क्या है? 3 नंबर का 3 है आइरिस। आइरिस। अब 2 नंबर का क्या है? 2 नंबर का प्यूपिल। 2 नंबर का जो दिख रहा है वो पुपिल जो है कि आपको दिख रहा है ना? और यही जो है कि क्या होता है? यारी यारी क्या होता है? कंजक्टिवा होता है। और इसी का व्हाइट भाग को जो निचला हिस्सा में सूज जाता है, ये लाल हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? कंजक्टिवा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ये सामने का फ्रंट का फोटो हो गया। क्या हो गया? जो हम आप किसी आंख को देख सकते हैं उसका फोटो हो गया। अब आंखों को निकाल कर इसका एनाटॉमी को देखते हैं, क्या इसका एनाटॉमी है? तो ये रहा इसका आंखों का एनाटॉमी। ठीक ना? आंखों का एनाटॉमी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला भाग जो दिख रहा है जिसको हम पेंट करेंगे, ये क्या कहेंगे? इसको प्यूपिल। ये वाले को प्यूपिल कहेंगे। जो सामने वाले आंखों में ये कहाँ था? ये बीचों बीच में जो है कि आपको था। याद आ रहा है कुछ?
बीचों यस बीच यस में। सर। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे है कि पीपुल के आगे ये देखिएगा, ये क्या है जो ब्लू कलर का आपको दिख आइरिस। रहा होगा हिस्सा, ये आइरिस। आइरिस है। क्या है ये जो है कि आपको आइरिस। आइरिस होने वाला है। क्या होने वाला है? आइरिस जो है कि आपको होने वाला है। किनका रिपीट हो रहा है? बंद कीजिएगा। आइरिस होने वाला है। आइरिस की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये आइरिस हो गया। आइरिस के बाद जो है कि आपको बात करेंगे, यहाँ जो व्हाइट कलर का भाग इधर में भी दिखेगा, व्हाइट कलर का भाग इधर में भी स्कैलरा। दिखेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेरा। स्केलरा जो है कि आपको स्केलेरा। कहने वाले थे। क्या कहने वाले लेकिन थे? आगे भी स्केलरा बना कहने दिया वाले, है ना। इसका आइरिस एनाटॉमी के निकाल के आगे भी दिखाया है बना दिया। पूरा। क्या आइरिस के तो आगे? आइरिस आइरिस के आगे भी वैसा दिख रहा है ना सर, वाइट वाइट। आइरिस के आगे जो दिख रहा है ना, उस आइरिस के आगे जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं अभी जस्ट बताते हैं। वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये आइरिस के जो आगे ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये आइरिस के आगे ये वाला भाग जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया। इसे आंखों का टेम्पर ग्लास कहा जाता है। जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास कैसे लगता है? लगता है ना मोबाइल का टेम्पर ग्लास। वैसे ही आंखों को सुरक्षित प्रदान करने के लिए इसका भी एगो टेम्पर ग्लास होता है। और इस टेम्पर ग्लास को क्या कहते हैं? इस टेम्पर ग्लास को कॉर्निया कॉर्निया। कहते हैं। मतलब सबसे पहले अगर आंखों का कोई चीज नोचना चाहिएगा तो किसको नोच के हटाइएगा? कॉर्निया को। कॉर्निया को नोच के हटाइएगा। इसीलिए देखते हैं कि पहले जो है कि स्क्रीन का कोई चीज नोचना होगा तो टेम्पर ग्लास को नोच के हटाइएगा। वैसे ही आंखों का कोई चीज अगर नोचना होगा तो पहले किसको नोच के हटाइएगा? कॉर्निया को नोच कर हटाइएगा। कॉर्निया को जैसे ही नोचिएगा, कॉर्निया के नीचे आपको क्या मिलेगा? कॉर्निया के नीचे आपको ये आइरिस। 2 नंबर लिख रहे हैं, आइरिस मिलेगा। और आइरिस के मध्य में सेंटर में मिलेगा 1 नंबर, इसको लिख रहे हैं। क्या प्यूपिल। मिलेगा? पुपिल। प्यूपिल जो है कि आपको मिलेगा। और प्यूपिल इसके के पीछे अंदर। ये शरीर हाँ, इसके अंदर जब एंटर करेंगे ना, तो अंदर में एंटर करते हैं उससे पहले एक प्रश्न था, प्रश्न सुन लेते हैं। क्या बोलिए प्रश्न साहब। सर, नेत्रदान के समय कॉर्निया ही दिया जाता है ना? हाँ, नेत्रदान के समय कॉर्निया ही दिया जाता है। और कॉर्निया खुशनसीब सही ये से। बात का है ना, कॉर्निया जो है कि आपको ये बात का है ना कि कॉर्निया जैसे ही उखाड़िएगा ना, तो इसमें जो है कि आपको क्या होता है, ये सब साहित्य जो है कि आपको आइरिस और उखड़ता है। प्यूपिल। पीपुल्स जो है कि आपको आइरिस को साहित्य उखाड़ा जाता है ना, उखड़ जाता है। ये दोनों जो है कि आपको साहित्य उखड़ता है। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। अब जरा समझिएगा। अब ये क्या होता है? अब मारते हैं प्रकाश को अंदर लेके चलते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश को अंदर लेके जो है कि आपको चलते हैं। चलिए तो जरा प्रकाश को अंदर मारते, यहां से क्या ले गए? यहां से प्रकाश को ले गए। सबसे पहले जो है कि आपको आइरिस होते हुए, पिपल होते हुए प्रकाश कहाँ पहुंचा? प्रकाश कहाँ पहुंचेगा सबसे पहले? यस। लेंस पे पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंचेगा? लेंस पे। ये व्हाइट वाला जो अंडाकार आकृति आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। अब जरा समझिएगा, यही लेंस जो होता है कि लेंस तो सीधे नहीं ना होगा। लेंस ये जो होता है, इसको टाइट किया जाता है। आंखों में भी इसको टाइट करके रखा यस जाता सर। है। और इसको टाइट सिलेरी करने के लिए बताइए। यहाँ पे सिलियरी मांसपेशी दोनों साइड से इसको पकड़ के रखता है। दोनों साइड से जब किसी चीज को, रबर को, रस्सी को दोनों हाथ से जो है कि आपको टाइट कीजिएगा तो टाइट तो होगा ही। और जब जो है कि उसको छोड़ दीजिएगा तो ढीला हो जाएगा। तो यह ढीला हो जाता है तो लेंस क्या हो जाता है? लेंस का सामंजस्य क्षमता जो है कि आपको कम हो जाता है। और इसी टाइट पकड़ के रखता है ना, तो टाइट पकड़ के रखता है तो क्या होता है? एकदम जो सामंजस्य क्षमता जो है कि आपको बना रहता है। इसे देखिएगा, इसलिए जो होता है, ये जो होता है क्या होता है, जो आपका नेत्र का जो है कि सामंजस्य क्षमता जो होता है, बुढ़ारी आने पर क्या हो जाता है? एज ज्यादा होने पर इसका खत्म होने लूज हो जाता लगता है। है। किस लिए लूज होता है? इसीलिए इसका खत्म होने लगता है। लेकिन बचवा सबको देखिएगा, दूर से जो है कि आपको देख के जो है कि आपको कर लेगा, सब कुछ हैंडल जो है कि आपको कर लेता है। क्या है कि उस समय क्या सर होता है? एकदम टाइट से उसका। लेंस में इसको क्या हाँ, बोले? कन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसको उत्तल की तरह काम करता है। किस लेंस की तरह? ये आंख जो है कि उत्तल लेंस उत्तर। की तरह जो है आपको काम करता है ना। उत्तल की तरह देख रहे हैं यस ना, सर। उत्तल की तरह बना हुआ है ना, उत्तल की तरह बना हुआ आकृति। यहाँ देखिए ना, अवतल ऐसा यस सर। होता है, यस सर। अवतल लेंस ऐसा होता है, अवतल लेंस ऐसा होता यस है। सर। ठीक ना। और उत्तल जो है कि आपको ऐसा होता है ना। तो ये उत्तल की तरह बना आपको दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना। सब कुछ एकदम फोटो के यस। माध्यम से, कोई अपने मन से बात नहीं है ना। अब जरा समझिएगा, ये जो लेंस जो आपको, ये लेंस को जो कौन सा मांसपेशी पकड़ के पकड़ा हुआ है? सिलियरी सिलियरी मांसपेशी पकड़ के रखा है। मांसपेशी। और यही सिलियरी मांसपेशी, ये मांसपेशी जो है ना, कभी कभी ये मांसपेशी क्या हो जाता है, कभी कभी इस मांसपेशी का नेत्र के लेंस के ऊपर आ जाना, मतलब ये मांसपेशी बढ़ते बढ़ते किसके ऊपर छाप देता है? बढ़ते बढ़ते ये लेंस के ऊपर छाप देता है। इसी लेंस के ऊपर जब छापेगा
तो जो है कि आपका अखिया पर है, आपके अखिया पर हम कपड़ा डाल देंगे तो कम में ना दिखाई देगा। तो वही चीज जो होता है, इसके आंखों का क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है तो इसी को हम बीमारी को क्या कहते हैं, इसी बीमारी को मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। किस बिंद के, मोतियाबिंद के नाम से। मतलब पूछेगा कि मोतियाबिंद क्या होता है, तो मोतियाबिंद होता है सिलियरी मांसपेशी का नेत्र के लेंस के ऊपर आ जाना ही क्या कहलाता है, नेत्र के लेंस के ऊपर ही आ जाना क्या कहलाता है, मोतियाबिंद कहलाता है। मोतियाबिंद। तब क्या होगा इसमें, तब जो है कि इसमें होगा कि डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन करके ये जो है कि आपको सिलियरी जो मांसपेशी का जो आगे वाला हिस्सा जो बढ़ गया है उसको काट के हटा देगा। और जैसे ही काटेगा तो ये लेंस वो जो है कि आपको क्या हो जाएगा, लेंस भी जो है कि आपका खराब हो जाएगा। तो खराब जैसे ही लेंस होगा तो इस लेंस के जगह जो है कि आपको क्या करेगा, दूसरा जो है कि आपको लेंस लगा देगा। वो आपको पसंद करना है कि 40,000 लगाइएगा कि 50,000 वाला कि 60,000 वाला कि 10,000 वाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अच्छा पॉकेट सर, के ऊपर एक चीज डिपेंड करता एक है। चीज हाँ बताइए, ये जो आप 40 बोलिए। 50 हजार बता रहे हैं, तो ये लेंस जितना भी महंगा हो उतना अच्छा होगा? हाँ, अब वो होता है कि किसी किसी के आंखों के ऊपर भी सुटेबल करना चाहिए। वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपके आंखों के लिए कौन सा आपका सुटेबल है ना। 6x6 है, 6x9 है, 6x12 है, सबका आंखों का साइज अलग अलग होता है। तो आंखों के साइज के ऊपर भी लेंस का साइज डिपेंड करता है। तो वो डॉक्टर जो है कि आपको बढ़िया बता पाएगा। हम डॉक्टर नहीं ना कि हम आपको बता दें कि आप 40,000 वाला लगेगा, सर, 20,000 ये वाला लगेगा। मोतियाबिंद तो जनरली ओल्ड एज में होता है ना सर? हाँ, ओल्ड एज में तो बोले ना कि तब नयका नयका उम्र का रहता है तो पकड़िए के रखता है। ये जो है कि आपको क्या होता है, जब इस समझक क्षमता खोने लगता है तो ये क्या होता है, इसका परत जो है कि आपको आता है इसके ऊपर आ जाता है। तो आता है उसके ऊपर आ जाता है, छाप देता है, छाप देता है तो कुछ नहीं दिखाई देता है। तब जाकर जो है कि क्या होता है, ऑपरेशन अच्छा होता है। सर, जो ऑपरेशन पूरा जैसे ही होगा वैसे ही टाइट कर दिया जाएगा नट बोल्ट को, उसके बाद फिर से जो है कि टनाटन जो है कि आपको आदमी देखने लगेगा, ठीक ना, देखने चश्मा लगेगा। सब नट नहीं बोल्ट लगा लगता है सर ऑपरेशन इसमें? के बाद? नट बोल्ट बोलना भी पाप है हमरा। नट बोल्ट नहीं लगता है, सिलियरी मांसपेशी का जो हिस्सा होता है ना उसको काट के हटाकर इसको जो है कि सही से इसको टाइट कर दिया जाता है मांसपेशी को, है ना। और अच्छा लेंस लगाकर सही से टाइट कर दिया जाता है तो जो है कि आपको पूरा परफेक्ट दिखता है। अच्छा सर, नट बोल्ट किसी यहाँ पुरानिया लगाएगा। को देखते हैं, किसी जो सर हम्म। बुजुर्ग व्यक्ति दोनों होते हैं जो उनके दृष्टि देखते हैं दोष सिक्स होता है बाई इसी के छत्तीस कारण होता होता है, है सिक्स सर। बाई साठ ना 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 ना, वो दृष्टि दोष अलग चीज हो गया, उस पर कल ही चर्चा करेंगे, उस पर अभी नहीं। दृष्टि दोष अलग चीज हो गया, ये नेत्र के ऊपर जो है कि लेंस के ऊपर सिलियरी मांसपेशी का आ जाना ये अलग चीज हो गया। और नेत्र जो है कि आपको वो रोग अलग चीज हो गया, जिसमें आपको है ना दूर दृष्टि और निकट दृष्टि जो है कि दोष होता है ना, वो दोष जो है ऑपरेशन कि के आपको बाद अलग भी चीज सर होता है। जम जाता है। हाँ, ऑपरेशन के बाद जो है कि आपको जम सकता है, क्या कि हाँ मांसपेशी है, और मांसपेशी में क्या होगा, ये जो है कि आपको फ्रैक्शन होगा तो फिर से जो है कि आपको आ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं हाँ, आएगा, और है ना, नहीं, और उसमें लेकिन जनरली ऑपरेशन रूप नहीं से जो है करवाया कि जाता है आपको जल्दी दोबारा। नहीं आता है। हाँ, अब दोबारा जो है कि आपको ना अब तो जो है कि दोबारा तिबारा भी जो है कि अब हो जाता है, पहले नहीं होता था, है ना। नहीं नहीं क्या सर, चीज? दोबारा एक आदमी था, उसका ऐसे हुआ था तो उसको ऑपरेशन नहीं बोला, बोला कि जाइए हमारे यहाँ भागलपुर में हाँ, मायागंज है, वहाँ पे मशीन से ही अच्छा, उसको पहले ड्रॉप दे दिया। उसके बाद हाँ, वो कौन मशीन से ना उसको साफ किया। हम बोले दिख रहा है? बोलता हाँ पहले से अच्छा दिख रहा है। बोले वाह, ऐसे ही साफ हो गया। तो वो बोला कि तो एक हो बार सकता है ऑपरेशन के बाद तब, दोबारा नहीं करता है। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है सर, कुछ भी हो सकता है ना, तब हो सकता है कहीं अब उसका अलग अलग हो, है ना। तो यही लेंस को जो है कि आपको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। एक चीज इस पे बहुत सुनिए सारे ना, चीज। हाँ बोलिए, बहुत चीज इसमें बात करना बचा है, कल के सेशन में बात करेंगे, बताइए क्या सुनना है, किसी सुनाइए। किसी बुजुर्ग में देखते हैं, मतलब कि जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं तो उनके 6 बाई 36